समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पुत्रदा पवित्रा एकादशी की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से पुत्र को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात एकाग्र मन से यह कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पुत्रदा एकादशी की पावन कथा इस प्रकार से है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन आपके मुख से सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके बताने की कृपा करें। भगवान मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा करने के पश्चात श्रावण मास पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुने तो इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, सभी पापों का भी नाश होता है। तो पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके यहाँ संतान नहीं हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। तो पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलवाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन बिल्कुल नहीं है, न ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। तो प्रजा को भी पुत्र के समान पालन करता रहा हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा था। कभी किसी से घृणा नहीं की, ईर्ष्या नहीं की, सभी का मैंने सम्मान किया है और सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तो राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते हुए ढूंढ रहे थे। तो एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जितक्रोध और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि का दर्शन किया, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सबने जाकर के लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर आए हैं? निःसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के सब लोग कहते हैं कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी क्यों है? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजाएं हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई सरल सा उपाय बताने की कृपा करें। तो यह बात सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे कि यह जो राजा है
पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म भी किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने को जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन दोपहर के समय यह राजा, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा भी था, यह एक जलाशय पर जल पीने को गया था। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ वहां जल पी रही थी। तो राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया, डंडे से मारा और हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। इसीलिए राजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। तो एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख इसको सहन करना पड़ा है। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित बताया है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए तो आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कि पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सभी लोग उसका व्रत श्रद्धा पूर्वक करो और रात्रि को जागरण भी करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुन करके मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया था। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उसी पुण्य के प्रताप से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके यहाँ एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो हे राजन, इस श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की इच्छा हासिल, सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से, पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।